बिना मैच खेले भी जीत जाए उस टीम को आरसीबी कहते हैं भैया। आरसीबी इज थ्रू। दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली के हौसले पस्त। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को जीता, आखिरी मैच को जीतकर अपने कैंपेन को जीत के साथ समाप्त किया। पर दिल्ली 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 बहुत दूर क्योंकि मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली वेंट रॉन्ग। ये भी सच है कि पूरे सीजन में सिर्फ एक बार दो लगातार मैच जीते थे और यहाँ तो तीन लगातार जीतने थे। आखिरी मैच में दे फेल शॉर्ट। आप कैच की बात कर सकते हैं, आप डीआरएस की बात कर सकते हैं, द डीआरएस दैट नेवर हैपेंड। पर जब पूरे सीजन में आप 8 मुकाबले नहीं जीत पाते तो फिर थोड़ा सा गिरेबान के अंदर झांक के देखना पड़ता और एहसास होता है कि गलतियां कहीं हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। बट मुंबई इज डन आरसीबी अ ह्यूज फेवर, हरा दिया है दिल्ली को और आरसीबी द राइट टीम, द टीम दैट डिजर्व्स टू बी इन द फाइनल फोर इज थ्रू। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का स्वागत है। और मजा आया इस मैच में यार। एक्चुअली 69th मैच ऑफ द सीजन और उसमें जो रोमांच था वो अनबिलीवेबल था। 3 टीम्स इन्वॉल्व थी। ऑफ कोर्स मुंबई आखिरी मैच खेल रही है, थोड़ा सा प्राइड के लिए खेल रही है, थोड़ी सी साख के लिए खेल रही है। यहाँ खत्म होने की आदत नहीं है अभी वहीं पे। ऐसा नहीं कि और चलो जी जीत के हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं, कुछ हो गया है, कुछ नंबर बदल गया, कुछ नहीं है। सच्चाई है कि सीजन बहुत ही साधारण रहा है और इस जीत से भी उन घावों पे कोई मरहम अच्छे से नहीं लगी है। पर आप जीते, जीतना आप चाहते हैं। जब आपको जीत की वो बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसका एहसास बहुत होता है, जैसे रेगिस्तान में पानी। इट वॉज लाइक दैट फॉर मुंबई। पर दिल्ली के लिए तो देखिए जीत बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जीतोगे तो आगे जाओगे, भाग्य आपका आपके हाथ में है। पर आप जीत नहीं पाए, टॉस तो हारे, पर इट वॉज इन द टॉस दैट एक्चुअली वो कारण नहीं था उसकी वजह से आप मैच हारे हो। मैच तो आपको जीतना चाहिए था और वो आप नहीं जीते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ जिम्मेदार हैं। और बैंगलोर जो इस मुकाबले को बड़े ध्यान से देख रही थी कि यार क्या होगा, दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली, मुंबई के फैन हम सारे हैं, रॉयल चैलेंजर्स किसी ने तो ये भी कह दिया था बॉम्बे है, बैंगलोर नहीं है। उनकी दुआएं काम आई और जो अच्छा सीजन रहा है, 8 मुकाबले जीते थे लगातार। अब तीसरा सीजन हो गया जब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है आरसीबी, तो वेल डन आरसीबी। पर इस मुकाबले की कर लेते बात जहां पर बदलावों के साथ उतरने की अब आदत हो गई है दिल्ली को, सॉरी मुंबई को। मुंबई कुछ ना कुछ बदलाव करती, दिल्ली ने भी बदलाव किया। दिल्ली के पास तो एक ही बदलाव था भैया, पृथ्वी शॉ उपलब्ध हो जाते हैं तो खेल जाते हैं और ललित यादव बाहर चले जाते हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर सामने वाली टीम को देखें तो वो मैचअप्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि चलिए ऋतिक शौकीन को ले आते हैं, संजय यादव को छोड़ देते हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस को ले आते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स को छोड़ देते हैं। मे बी इट्स डन, ट्रिस्टन स्टब्स को अगले साल रिलीज भी कर देंगे, शायद अपने पास ना रखे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्योंकि एक और वरना मौका दे देते। टॉस जीत लिया, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला कर लिया। दोनों टीम चाह रही थी वो गेंदबाजी करना, पर एक ही टीम कर सकती है, दैट वाज टीम मुंबई। और वहीं पे हमें शुरुआत में मिल गया भैया कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। बंदे का नाम है जसप्रीत बुमराह। ओफ यार क्या बंदा है यार, जो उन्होंने पृथ्वी शॉ को बाउंसर मारी ना, आई मीन पृथ्वी को ना अस्थिर कर दिया, एकदम से घुमा दिया। ऐसा कमाल का बाउंसर, वाज द बाउंसर ऑफ द सीजन। गिरा के बंदे को आउट किया यार, इट वाज इनक्रेडिबल। मिचेल मार्श को जिस तरीके से आउट किया, ठक करके बाहरी किनारा है, वाज ब्यूटीफुल। और दैट्स नॉट वेरी एक्चुअली एंडेड, ही एंडेड अप विद 3 विकेट्स। तीसरा खिलाड़ी जिसको आउट किया वो थे मिचेल मार्श। बुमराह ने पृथ्वी शॉ को आउट किया, एक और खिलाड़ी आउट किया ना, इट टुक 3 विकेट्स। रॉमन पावल के डंडे पे बॉल मारी यार, आई मीन रॉमन पावल ने रन बनाया, मिचेल मार्श वाज अ बिग थ्रेट एंड देन पृथ्वी शॉ। अगर आप वो तीनों खिलाड़ियों को देखें तो ये 3 विकेट्स, आई मीन इनक्रेडिबल। जसप्रीत बुमराह वेल डन। सीजन अच्छा नहीं रहा है, जितनी विकेट्स की आपको उम्मीद होती है उतनी विकेट्स नहीं मिली है। इट कुड हैव बीन फॉर मल्टीपल रीजंस कि बाकी गेंदबाज उतने दुरुस्त नहीं है, टीम अच्छा नहीं कर रही है, बहुत अलग अलग जगहों पे गेंदबाजी की है, नई गेंद बहुत कम हाथ में आई है। पर अंत में जाते जाते बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई है, उन्होंने दिखाई है। इस वजह से इज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव का इंजन ऑयल आपकी बाइक को एकदम से देता ना 3x प्रोटेक्शन, वैसे ही 3 विकेट के साथ 3x मैच प्रोटेक्शन प्रदान की यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने। 159 पे रोक दिया सामने वाली टीम को। दैट कुड हैव बीन एक्चुअली ये 175 180 रन बनने चाहिए थे, पर बने नहीं वहां तक बुमराह की वजह से। अब सिर्फ बुमराह की वजह तो नहीं थी भाई साहब, बाकी लोगों ने भी गेंदबाजी की। वार्नर शुरू में आउट हो जाते हैं, डैनियल सैम्स के शिकार बनते हैं, दैट वाज अ ह्यूज ब्लो। मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं फट से। अब आप एक बार बिल्कुल फंस चुके हैं, पंत आते हैं। एंड नाउ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग बिट कि पंत के साथ रॉमन पावल की एक अच्छी लंबी साझेदारी होती है। रॉमन पावल जो अग्रेसर हो जाते हैं, पर
जब अग्रसर हुए ऋषभ पंत तो बड़े इंटरेस्टिंग कुछ डिसीजंस हुए, वो मेरी थोड़ी समझ के परे थे। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। रमनदीप ने एक ओवर डाला जिसमें 19 रन गए, उसके बाद रमनदीप ने 20वां ओवर भी डाला, ऑफ कोर्स एक विकेट उन्होंने चटकाया ऋषभ पंत का, उसके बाद शार्दुल को भी आउट किया, पिछले मैच में विकेट चटकाए थे, बट ही इज नॉट योर डेथ बॉलर राइट। रायली मेरेडिथ कि भाई हमारे पास तो कोई रिपोर्ट आई नहीं, वी वर लिसनिंग कि यार कहीं मैदान पे तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं चले गए, अगर चले गए तो कई बार क्या हमेशा न्यूज़ आ जाती है कि मैदान पे नहीं है, इस वजह से कोई बॉलर जिसको आप नहीं देखना चाहते या नहीं एक्सपेक्ट करते डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी करता हुआ दिख जाता है। पर ठीक है यार, इन दी एंड इट वर्कड आउट वेल, 2 विकेट उन्होंने चटका लिए। थोड़े से महंगे जरूर थे, 2 ओवर में 29 रन उन्होंने दिए, पर सच है कि रायली मेरेडिथ 2 ओवर में 9 रन देने के बावजूद अपने 4 ओवर फिनिश नहीं करते हैं। इंजरी या बाहर जाने का हमारे पास कोई खबर नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग माय हैंड अप। अगर तो इंजर्ड थे तो भैया माफी चाहता हूँ, पर हमें नहीं पता चला भाई, हम तो कवर कर रहे थे मैच, फिर भी पता नहीं चला, हम अपने स्टूडियो में थे, मैदान पे नहीं थे। गेंदबाजी के अंदर मतलब सरफराज थोड़ी देर खेले, ऋषभ पंत हैड टू स्कोर अ बिग रन, मतलब एक बड़ी पारी की जरूरत थी। इस साल ने एक बड़ी पारी जीत में तो आई नहीं है, और हमेशा हार में जो जितने भी रन, मेजॉरिटी ऑफ रन जो आए वो हार में आए हैं। रॉमन पावल वॉज गुड, बट देन 159 वॉज दैट गोइंग टू बी इनफ? पहले 6 ओवर में तो लगा कि काफी है यार। लेकिन मैं उससे पहले जरा रन चेस की बात करूं, माई 11 सर्कल में फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे अगर आप खेले होंगे कल का मैच, तो फिर आप तो करोड़पति बनने के पूरे आपके आसार थे अगर आपने ये टीम बनाई थी, क्योंकि ये अल्टीमेट टीम है भाई। ईशान किशन कैप्टन, ऋषभ पंत, टिम डेविड, रॉमन पावल, रमनदीप, पृथ्वी शॉ, डिवॉल्ट ब्रेविस, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह को अगर आपने वाइस कैप्टन बनाया था, शार्दुल और एनरिक नॉकी अगर आपकी टीम में थे, तो ये थी अल्टीमेट टीम फॉर माई 11 सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, जिसके ऊपर आज तो रॉयल एनफील्ड भी आप जीत सकते हैं। माई 11 सर्कल चोपड़ा चैलेंज भी आज तो आने वाला है, तो प्लीज आप वो तो तैयार हो जाइए, आज बहुत कुछ है जीतने को। गोवा के फ्री ट्रिप्स है, स्मार्टफोन है, और रॉयल एनफील्ड इज द फर्स्ट प्राइज, बम्पर प्राइज बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तो आप तैयार हो जाइएगा। पर माई 11 सर्कल माय फेवरेट फैंटेसी ऐप, स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, इसको अभी से अभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे लिंक का इस्तेमाल करेंगे, 1500 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AAKASS, तो 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, 5 गुना आपको मिलते हैं पैसे अगर आप बीबीएस की टीम को हराते हैं तो। और क्या चाहिए, फटाफट से डाउनलोड करो, खेलो और जीतो। अब तो मतलब आईपीएल का 1 हफ्ता ही बचा, तो जीत लो, लूट लो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब रन चेज की बात करते हैं। रन चेज बड़ी इंटरेस्टिंग अंदाज में हुई एक्चुअली, क्योंकि शुरुआत में ना पकड़ के रखा था यार, खलील क्या बॉलिंग कर रहा था। 2 ओवर जो उन्होंने रोहित शर्मा को डाले, परहैप्स दोस वर द बेस्ट 2 ओवर्स दैट वी हैव सीन इन दिस आईपीएल। बैट से ना बॉल ही लग रही थी, अंदर के लिए खेलते तो बाहर जाती थी, बाहर के लिए खेलते थे तो और बाहर चली जाती थी, फिर बाहर के लिए खेला तो एक बार अंदर भी आ गई, पता ही नहीं चल रहा था। बैट पे बॉल नहीं लग रही थी, 9 गेंदें डॉट गेंदें थी रोहित शर्मा को। आई मीन कैसा होता है ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा, आज तक सिर्फ 2 बार हुआ है, 2013 में हुआ था और ये 2022 में हुआ। दोनों बार दिल्ली के खिलाफ हुआ है कि 10 गेंदों में 1 ही रन हो रोहित का, नहीं होता है उनके साथ ऐसा। अब फिर उसके बाद वो आउट हो गए, जब वो आउट हुए तो फिर लगा कि भैया अब तो गेम थोड़ी सी फंस सकती है। डेवॉल्ट ब्रेविस आते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसने के चांसेस थे। एक मौका बना था, 1 ही ओवर में 2 विकेट आ सकते थे। ईशान किशन ऑलरेडी आउट हो चुके, कुलदीप यादव ने उनको आउट कर दिया। अच्छी पारी के बाद आई टेल यू एग्जैक्टली कितने बनाए थे, 48 उन्होंने बनाए थे, 4 छक्कों के साथ। ही वॉज ब्रिलियंट, मतलब इस टीम के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, हमने पहले भी बात की थी, इसलिए मेरी टीम के वाइस कप्तान थे। और पहले मैच में भी 80-81 नाबाद बनाए थे, यहाँ पे भी 48 तक पहुंच गए थे, बट कुलदीप के शिकार बनते हैं, वार्नर इनका कैच पकड़ते हैं। उसी ओवर में डेवॉल्ट ब्रेविस ऐसे मारते, गेंद जाती है ऊपर, ऋषभ पंत के पास एक बहुत असाधारण से कैच आता है। वैसे कहते हैं कैच कोई आसान नहीं होता जब तक पकड़ा ना जाए, पर वो ऋषभ के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही आसान था, छूट जाता है वो कैच, छूट जाता है। डेवॉल्ट ब्रेविस उसके बाद 2-3 छक्के और लगा गया, 2-3 छक्के तो नहीं, पर थोड़े से रन और बनाते हैं और 37 गेंदों में 33 बना के आउट होते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा जी आते हैं साथ में, और डेवॉल्ट ब्रेविस भी आउट होते हैं, तो वो आउट होते हैं शार्दुल ठाकुर की गेंद पे। तो मैच थोड़ा ना वो सुई जो थी, मोमेंटम जो था उस सामने वाली टीम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ। फिर एक बड़ा मोमेंट आया, टिम डेविड बैटिंग करने आते हैं, शार्दुल ठाकुर गेंदबाज होते हैं उसी ओवर में, मतलब पहले डेवॉल्ट ब्रेविस आउट हो चुके हैं, उसके बाद एक भारी किनारा लगता है, अपील होती है, DRS 2 उपलब्ध हैं, 5 ओवर का खेल बचा है, कप्तान नहीं लेते हैं DRS। उनसे बाद में पूछा गया, उन्होंने कहा, मैंने सर्कल में पूछा, लोगों से कहा नहीं है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। एक तो कि अगर 5 ओवर का खेल बचा है, 5 ओवर का खेल बचा और 2 DRS आपके पास उपलब्ध है, तो क्यों नहीं, अगर 50% भी चांस है तो ले लीजिए, क्योंकि टिम डेविड का विकेट, यू नो इट्स गेम सेट एंड मैच राइट। दूसरा, वो तो नहीं लेना गलत ही है, पर अंपायर को भी तो आउट देना चाहिए था, जो आउट है वो तो आउट होना चाहिए। हमारे बार जब कोई खिलाड़ी आउट होता है, हम ना DRS की तरफ देखते हैं, भाई लिया क्यों नहीं, लेना चाहिए, आई टोटली अग्री, पर अंपायर को भी तो आउट देना चाहिए ना अगर आउट है तो। आई मीन दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वो डेस्परेट हो चुके थे, उसके बाद एक जो आउट के चांस ही नहीं था, वो उन्होंने DRS लिया, खराब किया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। टिम डेविड
बिग स्टोरी फॉर मुंबई कि भाई साहब क्यों नहीं खिलाया। 8 करोड़ में खरीदा पर 8 मैच शुरू में खिलाई नहीं आपने इन्होंने, लेकिन जब ये खेले बंदा मारता है यार। ये 6 सेटिंग मशीन है, कड़क सामने छक्के मारता है और ताकत है। बैट के बीच में नहीं लगती है तो भी छक्का जाता है, बीच में लगती है तो पता नहीं चर्च गेट पे बॉल फेंक देते हैं वानखेड़े से। ही इज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। अंत में आगे रमनदीप 2 विकेट भी लिए थे और उसके बाद 2-3 शॉट भी मारे। तिलक वर्मा के 21 रन महत्वपूर्ण रन थे। रमन जी आपको मेरा है नमन, 2 विकेट चटका दिए एंड में। वो कवर ड्राइव बहुत अच्छा था, ऐसे करके शॉट बड़ा अच्छा था। जीत जाती है मुंबई। दिल्ली को उन्होंने दे वुड डू नो फेवर्स टू एनी टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैच खेलने आप उतरते हैं तो आप जीतने के लिए उतरते हैं। अब उस जीत से दिल्ली का फायदा नहीं हुआ और हो गया फायदा आरसीबी का, तो इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। आरसीबी कर गई क्वालिफाई। दिल्ली विल वंस अगेन पछताओ कि यार हुआ क्या है, क्योंकि इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोकिया के 4 ओवर हुए ज़रूर थे पर ठाकुर ने 3 ही डाले। खलील का आखिरी आई मीन थोड़े से कप्तानी में वो जो बॉलिंग चेंजेस एटसेट्रा, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब पीछे पलट के देखेंगे तो आप कहेंगे यार 4 विकेट ली थी फिर भी 3 ही ओवर डाले थे कुलदीप ने, 2 विकेट ली फिर भी 3 ही ओवर डाले कुलदीप ने। कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं उसकी तरफ जरूर देखेगी दिल्ली की टीम। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का समय आता है पर उसके लिए अभी समय है। सच ये है कि आरसीबी आर गोइंग टू कोलकाता, तो लखनऊ और आरसीबी के मैच में केएल राहुल बनाम विराट कोहली ये एक तैयार हो चुका है। कोलकाता का मैदान होगा, फ्रेश स्टार्ट होगी, उसकी बात करेंगे बाद में। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। आज शाम को एक और मैच है पंजाब बनाम हैदराबाद, उसका प्रीव्यू जो है वो 10 बजे आएगा और उसके बाद यू रियली वांट टू प्ले राइट, तो 12 बजे वाला तो एकदम अलार्म लगा लेना क्योंकि वहाँ पे माई 11 सर्कल चोपड़ा चैलेंज आने वाला है। कैसे आप जीत सकते हैं माई रॉयल एनफील्ड आज शाम को, रॉयल एनफील्ड आज शाम को आप जीत सकते, कैसे उसके लिए 12 बजे वाला वीडियो देखो। आज रॉयल एनफील्ड एक बंदा आप में से जीत जाएगा। कैसे देख लो ना, देखो।